अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो आपसे पेपर शेयर करेंगे वो पेपर है CS 201 का पेपर है, वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ से मिस्टेक हो गई है, डेट जो थी 31 अगस्त 2020 थी और यहाँ से क्लरिकल मिस्टेक है और ये पेपर जो है आपसे शेयर करेंगे। इम्पोर्टेंट बात इसमें बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें पहले नीचे से, आप लोगों को लगे कि ऐसे ही झूठ बोले जा रहे हैं तो बट जो आपसे मैं बात करने लगा हूँ वो बात ये है कि इसकी प्रिपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करवाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। जैसे मैंने 9 फाइल्स की प्रिपरेशन करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भी प्रिपरेशन करवाऊँगा इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा पेपर इसमें से आ जाता होता है, करंट पेपर हो तो काफ़ी ज़्यादा जो पेपर है उसमें से जो है आ रहा होता है। ठीक है, तो ये पूछा उन्होंने, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो इसका आउटपुट जो है वो बताएं। आपके पास दे दिया इंट रे 23, 56, 32, 44, 45 एंड 36 एंड 28, 29, मतलब 99 जो है वो दिया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये रे के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनको मुकम्मल प्रॉपर तौर पे इसको सॉल्व करें। ठीक है, किसके साथ, और जो आपका जो इधर इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, ये पॉइंटर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट्स को आप जमा करेंगे, मेन एलिमेंट्स को, तो उसका आंसर जो है जो क्या आएगा भला, 56 आएगा। ये पहले भी क्विज मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है, यानी कि वो कहता है 2 के बाद, यानी कि आपका 0 के बाद 1, 1 के बाद कितना आया 56, वो 56 आ रहा है। तो 2 उन्होंने पूछा था, यानी कि ये देखें 2 एलिमेंट्स के बाद क्या आता है, 56 आता है। ठीक है, हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 56। इसके बाद नेक्स्ट क्विज देखें, क्विज नंबर 2। क्विज नंबर 2 के अंदर मेक फंक्शंस इन लाइन्स, ठीक है, डिक्लेयर इन दिस फॉलोइंग्स वे। वो कहता है कि एक फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन है, इन लाइन्स डिक्लेयर किया जाए फॉलोइंग वे, किसी भी ट्रैक के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो क्या होगा। स्पेस नहीं मैंने दी इधर से, इन लाइन इंट फंक्शंस नेम होगा, करेक्ट आंसर इसके आएगा। इन लाइन्स जो है फंक्शन नेम होगा, इन लाइन फंक्शंस जो है वो देखें इन लाइन फंक्शन होगा, लेकिन इसमें आपने इन लाइन इंट फंक्शंस नेम होगा। ठीक है, इसके अंदर ये फ़र्क है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, काफ़ी दफ़ा पेपर में आ रहा था। इसके बाद क्विज नंबर 3 देखें, ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न मेमोरी टू फ्री स्टोर विच वे लोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। तो वो क्या है जिसके अंदर से मेमोरी को स्टोर भी करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी चीज़, मैं आपको बताता हूँ, जब आप चीज़ डेल कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर से, तो आपके डिलीट वाले और जो है ऑप्शन में चली जाती है, वहाँ पे पड़ी होती है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोरी होती कुछ, तो वहाँ पे जाके चली जाती। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिलीट आएगा और करेक्ट आंसर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दी डिक्लेरेशंस ऑफ द प्लस मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज डैश। तो वो कहता है कि डिक्लेरेशंस करते हैं किसको, प्लस मेंबर फंक्शंस को। तो इसके अंदर जो ऑपरेटर यूज़ किया गया है तो वो क्या आएगा, क्लास नेम ऑपरेटर प्लस क्लास माइनस नेम RHS। आपका सही जो आंसर जो है वो ए है, करेक्ट आंसर। क्विज नंबर आप आ जाएं 6 पे, 5 पे। 5 मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया, कोशिश करता हूँ कि मैं कर दूँ। ठीक है, दिस इज द पॉइंटर, यानी स्टैटिक पॉइंटर के लिए यूज होता है। स्टार दिस पॉइंटर दैट वे पॉइंट ऑफ, ये मैंने अपनी फाइल पढ़ाई उसमें था। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर जो है करंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास जो आएगा, करंट
ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, यानी कि अगली क्लास, करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इसका ऑप्शन है। करंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंक्शन नहीं लगाना, करंट पॉइंटर ऑफ नहीं लगाना, बल्कि करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। क्विज नंबर 6, इफ ओवरलोडेड प्लस ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंटेड, ये आगे मैंने आप लोगों को अपनी बुक के अंदर भी दिखाया, जो मैंने लिखी है उसके अंदर जो फाइल्स हैं उसमें पड़ी हुई है। तो नॉन मेंबर फंक्शन विच इज़ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑफ द ट्रू फॉर इज द स्टेटमेंट्स इज जो है गिवन बिलो। तो जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये वाली, ठीक है, ये देखें यहाँ तक, ये आपकी स्टेटमेंट्स उन्होंने क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट्स 3 कहते हैं 1 और 2 के बराबर है। और इसके बाद आपका ऑप्शन क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन जो है ऑब्जेक्ट्स 1 विल इज द जो आपका DRV प्लस ऑपरेटर्स, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट्स 2 विल बी पास्ड एज द आर्गुमेंट्स ऑफ प्लस ऑपरेटर। ये आपका आंसर आएगा, गौर से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्विज नंबर 7, इन दिस द स्टेटमेंट्स इन एंड एक्स एंड वाई कंपाइलर। वो कहता है इस स्टेटमेंट्स के अंदर एंड एक्स वाई, यानी कि अगर एक्स इक्वल टू वाई के बराबर, तो कंपाइलर क्या करेगा, तो क्रिएट ए न्यू वेरिएबल्स इन दिस मेमोरी साइन कर देगा, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल वाई की। नो, क्रिएट ए न्यू वेरिएबल, वो कंपाइलर करेगा एक न्यू वेरिएबल को क्रिएट और करेगा एक्स साइन किसके अंदर, इन दिस द एड्रेस ऑफ द वे, यानी कि एक्स इक्वल टू वाई ऐसे साइन करेगा। कौन, कंपाइलर, ठीक है, मैं नहीं, कंपाइलर जी। अब थोड़ा सा मैं स्टिक करता हूँ, सर में दर्द होने लगी है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक करें और एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्विज नंबर बरल मैं इस फाइल को मुकम्मल करूँगा, आप लोगों को शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे बताऊँगा। क्विज नंबर 8, यू आर द रिक्वायर्ड चूज द ऑपरेशन, यानी कि वो कहता है उसके बाद ऑप्शन, वो क्या कहता है, चूज द ऑप्शंस विच इज़ द ट्रू फॉर दिस गिवन कोड। ये कोड दिया गया है, इसके अंदर से आपने चूज करना है और क्या चीज़ इसके अंदर करेक्ट है वो बतानी है। तो दी लॉजिक ऑपरेटर लगाए नहीं है हमने, इसमें लॉजिक ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड, इसके अंदर हम नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के अंदर ये वाले ऑपरेटर, ये वाले याद रखने हैं, कैन नॉट बी यूज इन दिस जो है आपका टेस्ट है, टेस्ट कंडीशन के अंदर, ठीक है, तो हम इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते। बाकी जो फजूल सी हैं आप देख लें, इसमें कोई नहीं आ रहा, पहला ही जो आपको आंसर अगर मैं ना भी बताता तो आप करते तो पहला ही लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन कॉल इंटरफेस डैश ऑपरेटर यूज टू पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल टू इज कॉल्ड। वो कहता है कि इस इंटरफेस के अंदर ऑपरेटर यूज टू डैश मिस कर दिया उधर, तो क्या आएगा, कौन सा ऑपरेटर जो इंटरफेस करता है वो बताएं। तो एंड ऑपरेटर जो है वो आप लोगों को पास एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, ठीक है। क्विज नंबर आपका 10 आ गया है। हो इज द मैनी बिट्स मेमोरी नीडेड, हमें बहुत सी मेमोरी की बिट्स की ज़रूरत होती है फॉर द इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस के लिए ऑफ ए क्लास, यानी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो कौन सी मेमोरी है, नॉन मेमोरी नीडेड, हमें ज़रूरत ही नहीं होती 1 2 3, यानी कि नॉन मेमोरी नीडेड जो आपका करेक्ट आंसर है। क्विज नंबर 11, which is the following introduced in a class for memory locations। वो कहता है कि इसके अंदर जो चीज़ें जो मदरजा सेल में वो इंट्रोड्यूस हुई हैं C++ जो मेमोरी लोकेशंस हैं, तो वो कौन सी हैं, तो वो बताएं। तो ये वाली MOLLOC आपकी है, ठीक है, किसी ने ये जड़ देना था, लेकिन MOLLOC और ब्रैकेट क्लोज आपने ये भी याद रखना है।
क्विज नंबर 10, इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज, मैंने पहले भी पढ़ाया ये ऑब्जेक्ट्स पे इंस्टेंस होती है क्लास, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्विज नंबर 30, द डिफॉल्ट स्कोप फॉर द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर इज, वो कहता है कि डिफॉल्ट स्कोप ऑफ अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका ऑप्शन कौन है, इधर पब्लिक आएगा, ये इस पब्लिक, प्राइवेट नहीं, पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, हर चीज को अपडेट करना सबके सामने। प्राइवेट का मतलब होता है खास चीज, ठीक है, खास चीज जो अपनी किसी को अपडेट नहीं करनी होती। जी, क्विज नंबर आप देखें 14, व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ द टास्क एलिमेंट्स ऑफ ए रे विच इज 9 एलिमेंट्स। वो कहता है कि एक इंडेक्स के अंदर हम नंबर जो हैं एलिमेंट्स ऑफ रे के 9 करते हैं, तो इसके अंदर कितने ही नंबर रहेंगे, 9 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 9 ही रहेंगे ना, हैं। आपने पैसे बैंक में लाख रुपए दिए तो लाख ही रहेगा ना। हाँ, बैंक आप लोगों को जो है टैक्स दे दे, सूद दे दे आप लोगों को, तो फिर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसे रखते हैं किसी जगह पे 10 रुपीस रखते हैं या 9 रुपीस रखते हैं, तो वो 9 ही रहेंगे ना। तो इसके अंदर भी, इंडेक्स के अंदर भी अगर हम रखें 9, तो 9 ही इसका ऑप्शन है। गौर से देख लीजिए, इंडेक्स की बात कर रहा है, ठीक है। क्विज नंबर 15, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, और आज मैं वीयू के में गया हूँ विजिट के लिए, तो वहाँ पे मैंने जब देखा तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसके एडवांटेज पूछे गए थे और डिसएडवांटेज ये आपने करने हैं, बट बच्चे को कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे कहा Ctrl+C Ctrl+P मारो और नीचे लेके आओ और फिर इसको सॉल्व करो। तो इट इज़ यूज टू डिलीट ए स्ट्रिंग, पिक आउट ऑफ द जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स, वो करें, कहता है कि स्ट्रिंग, तो इसके अंदर जो है इट इज यूज टू डिलीट स्ट्रिंग। ठीक है, इसके 3 ऑप्शन थे। क्विज नंबर 16, यू ऑल जो बताया गया है, ऑल OCT मेमोरी, ठीक है, ऑल लोकेटेड भी पढ़ सकते हैं, लोकेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़ता हूँ, ऑल OCT मेमोरी एट द रिटर्न जो है रिटर्न इन हीप फॉर द वेरिएबल्स ऑफ द गिवन टाइप्स ऑफ यूजिंग स्पेशल operator in a C++, which is the return of the address of the space located. This operator is called dash operator, new operator। इसका आंसर है, जवाब जो है वो ए है। सर में भी आ जाए, इफ द मोर आर्गुमेंट्स जो दिए गए हैं पास्ड द फंक्शंस आर द सेपरेट बाय, तो डबल जो कोटेशन होती हैं या डबल चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये कहा गया है, तो बट इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। सॉरी, जो इसके अंदर ऑप्शन जो है वो आपका आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्विज नंबर 18, अब ये सीक्वेंस ऑफ द इवेंट दैट लोकेटेड मेमोरी यूजिंग ए न्यू ऑपरेटर, तो इसका अगर ऑप्शन देखा जाए, 1 ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेटेड ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद ओनली कंस्ट्रक्टर इज ए कॉल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो कहता है कंस्ट्रक्टर कॉल करता है इसको, नहीं, मेमोरी इज लोकेटेड फर्स्ट, पहले मेमोरी लोकेट होगी, फिर क्या बिफोर द कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, फिर कॉल करेगा, ठीक है, पहले मेमोरी जो है वो लोकेटेड होगी, मेमोरी को बुलाएगा, फिर आगे काम करेगा। क्विज नंबर 19,
विच इज द फॉलोइंग्स फंक्शंस इज कॉल्ड करेक्ट जो है फंक्शंस प्रोटोटाइप्स। डिफॉल्ट पैरामीटर 5 8 करेक्ट हैं, ठीक है 5 8, ये मैंने अपनी फाइल के अंदर भी क्विज करवाया। डिफॉल्ट जो है पैरामीटर्स 5 8 करेक्ट आंसर। 20 the functions free returns located memory got thoughts is COLLOC and the MOOLOC2 heap आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये CS 301 के अंदर भी टॉपिक हीप का है, काफ़ी ज़्यादा आता है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 21, if we define identifier with these statements, define वो लिखा हुआ हैश डिफाइन P1, इसकी कीमत जो है 3 पॉइंट्स काफ़ी दफ़ा है, स्टूडेंट्स ने भी बता रही थी, ये क्विज जो है काफ़ी दफ़ा आ चुका है, इसको अच्छी तरह स्पीक करना है। डूरिंग इस द एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ P रिमेन कॉन्स्टेंट्स करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। क्विज नंबर जो आपका है, कंप्यूटर कैन डू डैश व्हाट इज द टेल देम ऑफ टू डू। कंप्यूटर क्या कर सकता है, डैश बताया हुआ है, तो वो क्या करता है, इसका ऑप्शन जो है ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, ये ले, इससे तो और भी ख़राब हो गया है। पहले कौन सा लगा हुआ था, येलो, तो फिर येलो ही लगा देते हैं हम, ठीक है। इसका जो ऑप्शन 9, ये ऑप्शन नहीं था, सॉरी ये ऑप्शन था, मैंने करेक्ट किया था, ठीक है। इसका ऑप्शन ये वाला। इसके बाद क्विज नंबर 33, इन ए फॉलोइंग ऑप्शंस इज इन नॉट मेथड ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। तो इसके अंदर कौन से जो हैं मेथड्स हम यूज़ नहीं करते, कभी भी आपने CS 201 के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, तो लिहाजा ये वाला है, ठीक है। जो मेथड नहीं, ये नॉट के अंदर आगे ना स्टेटमेंट्स चेंज कर देता है, तो बट अगर वो सारे होते तो फिर तीनों के तीनों होते, आल पे क्लिक करते, ठीक है। AN स्टैंड फॉर कौन सा होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये आपने याद कर सके जाना, ये कोड है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कोड है, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। क्विज नंबर जो है आपका 25 है। 25 के अंदर क्या पूछा उन्होंने, OS स्ट्रीम एंड द BEEP O streams and outputs is the syntax of dash user multiplier। इसका ऑप्शन जो है बी, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। The first parameters of the operators functions for the, जो आपके ऑपरेटर लग रही हैं, मैंने आपको बताया था ये कौन से हैं, तो मस्ट बी पास्ड बाय रेफरेंस। ये क्या कर रहे हैं, पास्ड बाय रेफरेंस कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पूछी थी, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसकी जो मदरजा स्टेटमेंट्स हैं वो बताएं। आउटपुट आई सेट फिल, या A0 लगा दी, आपके ऑपरेटर लग गए सेट 7 एंड 128, तो 0 0 0 1 2 8 करेक्ट आंसर है। 0 0 0 1 2 8 करेक्ट आंसर। सपोज ए क्लास डिक्लेयर इटसेल्फ फ्रेंड ऑफ द क्लास, बी देम इज दिस काइंड्स ऑफ द फ्रेंडशिप इज कॉल्ड, तो नो वे रिलेशनशिप, वन वे, एक ही तरीका है जिससे फ्रेंडशिप की जा सकती है। ये CS 201 के अंदर बात हो रही है, कोई और फ्रेंडशिप का नाम अपने दिल में या अपने जहन में ना बैठा लीजिएगा, CS 201 की बात करो। क्विज नंबर 29, फॉर द मल्टी डिमेंशनल रे
रे इज एलिमेंट्स आर द स्टोर फॉर द फॉर्म। मल्टी डिमेंशन रे जो है एलिमेंट्स को ऐसे स्टोर करती है किसके अंदर, टेबल ऑफ द रो एंड द कॉलम। करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्विज नंबर आपका जो है 30 है। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर इज ए टाइप्स ऑफ एन, तो किसकी ये टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ये टाइप है। यूटिलिटी प्रोग्राम ना लगाना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्विज नंबर आपका जो है आ जाता है जी स्टूडेंट्स, इंपरेटर के बारे में पूछा गया था आपसे और ये क्वेश्चन जो हैं आपसे किए गए थे। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर से फाइंड द रे एरर, सॉरी आपने एरर फाइंड करने थे और इसके अंदर एरर जो है मैंने अपने जो है करंट पेपर है उसके अंदर बताया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि एरर कौन सा था और किस तरह से फाइंड करना था। ठीक है, इस प्रोग्राम का। ठीक है, इसके उधर डेव होती है, डेव के ऊपर चलाएं, चला के तो इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह एरर जो फाइंड हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको कहा था डेट और मंथ का पीछे मैंने प्रोग्राम दिखाया है, उसी के अकॉर्डिंग अगर ये प्रोग्राम उधर पुट कर दें, ठीक है, तो फिर ये है कि ये भी उनके साथ आ जाएगा। जैसे कि ये पूछ रहा था डेट मंथ रे, ये डेट, हाँ ये यहाँ पे ये प्रोग्राम इधर चढ़ दें, काम चल जाएगा, लेकिन एरर को फाइंड करके। ठीक है, आगे पीछे करके अपने पेपर को अटैम्प्ट कर लेना है। अगर नहीं भी आ रहा तो क्विज़ अच्छे हो जाएं तो शायद ये भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कभी फेल नहीं होंगे। इस तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर फाइंड दिस फॉलोइंग्स प्रोग्राम, इसकी आउटपुट शो करनी। अब देखें ये बिल्कुल ठीक है प्रोग्राम। ठीक है, अगर वो प्रोग्राम आपसे कुछ पूछता है तो आप इसकी हेडर फाइलें वगैरह ये वो उधर चढ़ देना, अल्लाह पाक करम करेगा, ठीक हो जाएगा काम। ठीक है, नहीं भी आ रहा ना होने से तो बेहतर है। ठीक है, अब मैं समझाऊंगा तो बड़ा लंबा इसका प्रोसीजर है, आपको समझ नहीं आएगी। इस तरह से सेम हियर नीचे आ जाएं तो एक प्रोग्राम उन्होंने पूछा है और ये भी आपसे वो प्रोग्राम जो है इसके बारे में भी क्वेश्चन करेगा, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो टेम्पलेट क्लास टी और क्लास ए, और उसके बाद जो है आपका पब्लिक फंक्शन आ जाता है टी ए छोटा ए, और ये इस तरह से आप लोगों ने रिटर्न्स क्या करना है ए ओवर बी, इसको भी देख लेना है। और 38 वाला जो है क्वेश्चन वो भी आपसे एक प्रोग्राम पूछा है, इसको भी आप लोगों ने अपने स्टडी में ले लेना है। जितना मेरे पास नॉलेज था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। कोई गलती कोताही होगी तो उसके लिए माफ़रत करूँगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एज ए ब्रदर एज ए टीचर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो इस तरह से आपको आसानी से मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करें। एक कमेंट एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो कि मैं आप लोगों को डाटा शेयर करता हूँ और जो है कि आप इसका अच्छा रिस्पांस जो है वो देते हैं। अल्लाह हाफिज़।